और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो देश की राजनीति में सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है और न जाने कब तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात को कहकर गड़बड़ी के नाम पर घमासान होता रहेगा। कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल, यूपीए यानी इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, वार पलटवार किए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ लोकतंत्र की हत्या की बात कही जा रही है, संविधान का पालन नहीं करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हार के डर की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं, बहाने बनाने की कोशिश हो रही है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गरमाई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। आरोप है कि फर्जी नाम जोड़ने और असली नाम हटाने का खेल जारी है ताकि नतीजों को पक्ष में किया जा सके। नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की जंग में देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी की है। 14 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च होगा। 22 अगस्त से 7 सितंबर के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां होंगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जागरूकता के लिए सिग्नेचर अभियान होगा। वोटर लिस्ट के लिए लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कांग्रेस की तरफ से है। सरकार की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार भी तेज है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। अमित शाह मोदी जी बैठ के चुनाव करेंगे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का, तो कैसे पार पड़ेगी। और हम चाह रहे हैं पारदर्शिता हो, सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। वोटर लिस्ट पर यह विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं, बल्कि 2024 के बाद और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले की चुनावी राजनीति का एक बड़ा ट्रेलर है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में यह मुद्दा और गर्म हो गया है। 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये। देश की जनता जो है समझती है, और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या वो अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद की गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है।
अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? वोटर लिस्ट पर मचा ये बवाल आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास गड़बड़ी के सबूत हैं, जबकि सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह साफ और पारदर्शी है। अब देखना यह होगा कि मामला कैसे सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।